हाय गाइस, मैं हूँ प्रतीक रॉय और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज सडनली मेरे ख्याल एक थॉट्स आया। ठीक है, ऐसा थॉट आया कि ये सर्कमस्टेंसेस से थॉट आया कि आपको एक जना भेजा। ठीक है, ये एक काम करने के लिए आपको। ठीक है, आप तो शायद सर्कमस्टेंसेस से आप सब भूल गए कि आपको किसी ने भेजा और आप आके दूसरा काम करने लग गए। ठीक है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं तो कोई काम करने नहीं वाला, पर मुझे वो चाहिए। ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, बहुत कुछ लगा रहे हो। तो आपका मेन जो काम है वो तो आप किए नहीं। तो क्या होगा? किए नहीं तो आप धीरे धीरे से वो जिन्होंने आपको भेजा है उनसे दूर चले जाते जा रहे हो। ठीक है ना? मेरा मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है? तो आप उनसे दूर चले जा रहे हो। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मिल भी जा रहा है, पर आप अपने पर्पस से दूर होते चले जा रहे हो। फिर दोबारा जाओगे आप उनके पास जिसने भेजा आपको। दोबारा जाने के बाद फिर भेजेगा उन काम के लिए, फिर आप भूल जाओगे क्योंकि आपका संस्कार बन गया है उस काम को करने का। माई राइट? गोट माई पॉइंट? ठीक है, तो क्या होगा? दोबारा काम करते चले जा रहे हो, फिर से आपका प्रॉब्लम परेशानी आती जा रही है। ठीक है, तो हमें एक बात समझना पड़ेगा, हमें भगवान ने किस लिए भेजा है इस धरती पे, किस लिए हमारे आसपास लोग बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं। कोई आपको हेल्प कर रहा है पैसों से, कोई आपको मेंटली इमोशनली हेल्प कर रहा है, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, कोई आपको ट्रिगर क्यों कर रहा है उसको भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब काम आपको क्यों दिया गया है, आपका सर्कमस्टेंसेस में ये सब काम क्यों आ रहा है? तो ये सब आपको शांति से बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा। आपका पर्पस, सोल पर्पस आपका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो कुछ ना कुछ काम करने के लिए, सिर्फ लेने के लिए नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, काम करो, मिल भी जाएगा, मिल भी जाएगा। सब समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे नहीं होता। आप आए हो, सब मिलेगा, सब मिलेगा आपको, पर आपको डिजर्वेबल होना पड़ेगा। अब आप एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ो बेटा, बुरा मत मानना, पढ़ो। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े एग्ज़ाम में बैठ के आप पास नहीं कर सकते, आई एम गारंटी। ठीक है, वैसे ही आपको लाइफ पार्टनर अगर परफेक्ट नहीं, मतलब आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर ऐसा ऐसा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, फिर अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्या आपको आप वैसे हो? अगर मान भी जाओ आप अट्रैक्ट कर लिए, पर ऐसा नहीं मिला लाइफ पार्टनर, तो आप क्या करोगे? क्योंकि लाइफ पार्टनर भी आपके जैसा नहीं हो सकता, आपके मन के जैसा नहीं हो सकता। आपको भेजा गया है कार्मिक
जो रिलेशन से, कार्मिक जो रिलेशन से उसको सॉल्व करने के लिए। तो कुछ कार्मिक अगर अच्छा हो तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, अगर नहीं हो तो नहीं मिलेगा, उसको तो ठीक करना पड़ेगा। कैसे करोगे? हाँ भाई, अभी आता है ये सब आपका और टोटल चला गया आपका वो प्रारब्ध कर्मा या संचित कर्मा जो भी बोल ले, ठीक है। पर अभी जो आप कर्म कर रहे हो ये सब आएगा आपका क्रियामान कर्म। आपका क्रियामान कर्म कैसा हो रहा है, आप क्या प्रेजेंट मोमेंट में हो या नहीं। आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में हो के क्रियामान कर्म कर रहे हो तो ठीक है। और कर्म भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। कर्म भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपका प्रारब्ध से आपका लाइफ पार्टनर अच्छा मिल रहा है, ठीक है, पर आपका अभी का क्रियामान कर्म खराब है, तो ऐसा हो जाएगा कि आप दिन ब दिन जा रहे हो, आपका कर्म खराब कर रहे हो, तो वो भी प्रारब्ध में सेट हो जाएगा। और उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपका लाइफ पार्टनर आपको किसी तरीके से छोड़ के चला जाएगा। ये सिचुएशन बना देते हैं आपका कर्म। तो आपका क्रियामान कर्म सही होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रारब्ध संचित को नष्ट करने के लिए। प्रारब्ध और संचित को ऐसे नहीं नष्ट किया जाता, पर आप क्रियामान को और ज़्यादा बढ़ा दो, क्रियामान का अच्छा कर्म जो है और ज़्यादा बढ़ा दो। जैसे कि साधना करो, कोई भी ईश्वर जो आपको पसंद आए उसका नाम जप करो, उसका ध्यान करो, ठीक है। साधना करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस है वो भी रिफॉर्म होता चला जाएगा। जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, एक समय आएगा आपको मेडिटेशन में डाउनलोड हो रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, नहीं ये करो, नहीं वो करो, नहीं ये करो, तो क्या होगा, आप तुरंत ही अपना एनर्जी उस पर लगाओगे, सेल्फ बिलीफ पे लगाओगे, ठीक है। अगर सेल्फ बिलीफ ना हो, अगर सेल्फ अवेयर ना हो तो अवेयर हो जाओगे, हाँ ये थॉट चल रहा है, इसको काटे, ठीक है। तो संचित प्रारब्ध तो जो हो गया है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, पर आपका क्रियामान ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट अगर ठीक है तो प्रेजेंट मोमेंट को ठीक रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और धूमधाम साधना करो। साधना कैसे करोगे? अब बहुत साधना है, सिर्फ नाम जब ईश्वर का नाम लेने से, ईश्वर का नाम लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आप अगर स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई में साधना करो, दैट मीन्स पढ़ाई धूमधाम पढ़ाई करो, ठीक है। आप अगर एम्प्लॉय हो तो धूमधाम काम करो, ठीक है। अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करो, सेल्फ ग्रोथ करो, आपका ग्रोथ होना चाहिए पर डे पर आवर, आपका ग्रोथ होना चाहिए बस। और एक चीज़ मैं क्या बोल रहा, भूल गया। अच्छा चलो, सेल्फ ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको भी साधना बोलते हैं, आपका सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक को मतलब जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसको भी साधना बोलते हैं। फिर मेडिटेशन करो, माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन करो, ठीक है।
धूमधाम काम करो, अपने आप को प्रेम करो। हाँ, अपने आप को प्रेम करना भी चाहिए। रेगुलरली प्रेम करने में सेल्फ टॉक आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एफर्मेशंस आप क्या दे रहे हो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, ऐसे आई एम अट्रैक्टिंग ए हेल्दी रिलेशनशिप विथ माई लाइफ पार्टनर, ऐसा एफर्मेशंस आपको देना चाहिए। फिर विजुअलाइजेशन करना चाहिए डेली, हर रोज विजुअलाइजेशन करना चाहिए। हर रोज आपके पास जो है उसको लेके ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास सबसे एक्सपेंसिव मोबाइल है मेरे लिए, इसलिए थैंक यू, इसलिए धन्यवाद। मैं यह वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इसलिए धन्यवाद। आप लोग सब ये वीडियो देख रहे हो, इसके लिए भी धन्यवाद। ठीक है, तो ग्रेटफुल होना चाहिए, हर रोज़ ये सब करना चाहिए, तो जाके माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और जिसके साथ आपका रिलेशन अगर ख़राब भी हो तो आपका वाइब्रेशन ऊंचा करके उसको होपोनोपोनो डालो, लव वाइब्रेशन उनको डालो, उनको दो भेजो। ठीक है, और अपने आप को खूब ज़्यादा प्यार करो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसके लिए थैंक यू। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करो।